गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th से चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि रक्त और हमारा शरीर में हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। वह हमेशा कैसा महसूस करती है? जैसे कि वह थकी थकी सी हो। मन किसी काम में नहीं लगता। उसे भूख भी पहले से बहुत कम लगती है। फिर अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा है, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी खून, ब्लड। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के ही एक कमरे में भेज दिया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर हो सकता है कि खून की कमी हो और उन्होंने उसकी जांच के लिए एक बराबर वाले कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी एक जान पहचान की एक कौन मिली? डॉक्टर दीदी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि उसकी बहन इस तरह से थोड़ा सा बीमार रहती है और उसी की खून के जांच के लिए वो हॉस्पिटल आया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। एक कांच की छोटी सी पतली सी एक पट्टी होती है जिस पर कि ब्लड लिया जाता है, उसे स्लाइड बोलते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से दिव्या की रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर नॉक किया, दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी इतना बारीक जिसे हम आँखों पर किसी न किसी की सहायता द्वारा देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर ही बैठ गया। दिव्या का भाई अनिल। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से टॉवल से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। क्या बोली? कि अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? जब अनिल के मन में एक उत्सुकता हुई उस बीमारी को जानने के लिए कि डॉक्टर दीदी ने ये कौन सी बीमारी बताई है दिव्या को, तो उसने पूछा कि दीदी एनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने फिर आगे कहा कि अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, यानी रेड कलर का होता है, और द्रव यानी लिक्विड।
किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी बहुत अधिक बारीक, सूक्ष्मदर्शी बहुत अधिक बारीकी से, परंतु यह तो मैं कैसे दिखेगा कि किस तरह का होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, यानी किसी ऐसे यंत्र को लगाकर देखें जिसमें हमें बारीक से बारीक कण भी दिखाई दे सकें। यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा एक कहावत है कि जिसे खोलो तो चीज़ों का जो एंड है वो ही नहीं होता, चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, तरल यानी लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, आपने नाम सुना होगा साइंस में। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता, कुछ बिंबाणु जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैटलेट कण कहते हैं। छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, डॉक्टर दीदी ने बताया, जिनमें कि वह कुछ रंग लिए हुए होते हैं, कुछ लाल तो कुछ सफ़ेद, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कि कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैटलेट या फिर बिंबाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है, जो ये बारीक कण होते हैं जो कि ये कलर लिए हुए होते हैं, और कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो बिना कलर के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो प्लाज्मा होता है बॉडी के अंदर, उसमें जो है तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। और स्टूडेंट, इसी के साथ हम इस चैप्टर से जो अपना पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है, उसे समाप्त करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।